यदि आपको भी हड्डी तोड़ बुखार हुआ है, टाइफाइड हुआ है और सभी एंटीबायोटिक खाने के बाद भी बुखार खुल नहीं रहा है, टाइफाइड निकल नहीं रहा है, तो आज मैं आपको ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंजेक्शंस बताऊंगा जिसको अप्लाई करने लगाने के बाद आपका जो टाइफाइड है, जो समस्या बनी है, वो तुरंत ही खत्म हो जाएंगी और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पर बने रहे। वीडियो के लास्ट में मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका फार्मासिस्ट इंद्रपाल रूसे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूसे मेडिको। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, हड्डी तोड़ फीवर के बारे में। हम इस वीडियो में यूनिक मेडिसिन की चर्चा करेंगे और हम कौन से ऐसे इंजेक्शन दे, अल्टरनेट लगाएं जिससे हमको 100% रिजल्ट मिले। टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो मुंह के थ्रू हमारे अतड़ियों में, इंटेस्टाइनल में चले जाता है और वह 1 से 3 हफ्ते तक वही रहता है। उसके बाद वह ब्लड वेसल्स में चले जाता है जिसके वजह से हमें ब्लड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए यह समस्या होने पर आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं और इलाज करवाएं। वैसे तो टाइफाइड फीवर के जो लक्षण है वह 1 हफ्ते के बाद ही दिखना चालू होते हैं। अब हम इसके कारण की बात कर लेते हैं, कॉजेस की बात कर लेते हैं कि किन किन कारणों से यह समस्या हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदार्थ का सेवन करता है जिसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है तो इस कारण भी वह टाइफाइड का शिकार हो सकता है। दूषित पानी पीने से, दूषित पदार्थ भोजन करने से, सुबह का, रात का भोजन जो बचा हुआ है उसे सुबह खाने से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह समस्या बन सकती है, टाइफाइड हो सकता है। दूषित वातावरण में रहने के कारण भी हो सकता है। अब हम इसके लक्षण की बात कर लेते हैं, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचाने कि हमें टाइफाइड हो रहा है। हड्डियों और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है, दर्द होता है, अकड़े टाइप का हो जाता है शरीर, सर दर्द होना, सिर का फटे टाइप लगना, शरीर के वजन का कम होना, भूख कम लगना, खाने की इच्छा नहीं होना, पेट में दर्द बने रहना, मड़ोड़ टाइप का लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी जैसा फील होना और दस्त का बनना, दस्त लगना। अब हम इसके इलाज और ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको पर्सनल अपना ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कोई भी हाईली क्लास की एंटीबायोटिक देने के बाद भी फीवर और टाइफाइड कम नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी ऐसी अल्टरनेटिव मेडिसिन चलाएं। इसका जो इलाज है वह डिपेंड करेगा आपके विडाल टेस्ट, सीबीसी ब्लड टेस्ट पर, कि जो विडाल टेस्ट अपन कराते हैं उसमें जो साल्मोनेला टाइफी ओ और एच का जो रेशियो होता है, यदि 1.160 दोनों का सेम रहता है तो उस कंडीशन में अलग डोज बनेगा। यदि ओ टाइफी का रेशियो 1.160 रहता है और यदि एच टाइफी का नॉर्मल रहता है तो उस कंडीशन में डोज अलग बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन कैसे चलाएं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो लगभग 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। और टेबलेट एक्लोजार पी, इस टेबलेट का उपयोग आपको सुबह शाम भोजन के बाद लेना होता है। टेबलेट मोक्सिकाइंड सीबी 625, इसे हम अल्टरनेटिव में रखेंगे। इस टेबलेट को आपको एक दिन सुबह शाम भोजन के बाद लेना होता है। उसके बाद आपको डॉक्सी 1/4 कैप्सूल का उपयोग करना पड़ता है। इसे भी आप सुबह शाम भोजन के बाद ले सकते हैं। मतलब एक दिन आपको मोक्सिकाइंड सीबी 625 चलाना है और दूसरे दिन डॉक्सी 1/4 कैप्सूल चलाना है। टेबलेट एजाल 500, इसे आपको दोपहर भोजन के बाद लेना होता है। आप अपने शहर के अकॉर्डिंग ब्रांडेड मेडिसिन, इथिकल मेडिसिन चला सकते हैं या आप एटीएम
500 टेबलेट इसे भी दोपहर में लेना होता है। यह इजीली मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होती है। टेबलेट मोंटेना एल, इस टेबलेट का उपयोग आपको रात के रात सोते समय लेना होता है। कैप्सूल पेंडी, इस कैप्सूल का उपयोग आपको खाली पेट सुबह शाम लेना होता है। यह एक पीपीआई क्लास की ड्रग है। देखिए इस समय बहुत ज़्यादा कमजोरी और वीकनेस लगती है और खाने में भी समस्या उत्पन्न होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप बेटोनिन सिरप खिला सकते हैं। इस सिरप को आपको 10-10 ml सुबह शाम भोजन के बाद देना होता है। 10 ml आपकी दवा रहेगी और 15 ml पानी रहेगा। अब हम इंजेक्शन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि इंजेक्शन फॉर्म में हम अल्टरनेट कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं। मोनोसेफ 1 ग्राम का इंजेक्शन आपको लगाना होता है। जैसे कि आपने सुबह मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन लगाए तो शाम को आपको मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन लगाना होता है। ऐसे ही अल्टरनेट आपको 3 दिनों तक चलाना होता है। 100 ml के एनएस में इंजेक्ट करके लगाना होता है। जैसे मोनोसेफ एसबी आपने 100 ml एनएस में इंजेक्ट किए तो उस समय आपको 2 ml रेनिटिडिन इंजेक्शन डालना होता है और 1 ml डेक्सोना डालना होता है। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि पेशेंट को सोने में समस्या उत्पन्न हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप क्लोनाफिट 0.25 mg की टेबलेट दे सकते हैं। इसे सोते समय लेना होता है। पर दोस्तों यह एक एनारेक्स ड्रग है। यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली मेडिसिन है। इस टेबलेट का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। कंडीशन खराब होने पर ही इस टेबलेट का उपयोग लेना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उससे हमारे जो नए नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जो डाउट है वो कमेंट में लिखना न भूलें। दोस्तों हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हमें अच्छा लगता है। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।